सभी का एक बार फिर से प्रतिभा क्लासेस बीकानेर के अंदर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं मुकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि ये हमारे पास में सेकंड क्लास होने वाली है। किस टॉपिक की? रोग वाली, डिजीज वाले टॉपिक की हमारे पास में दूसरी क्लास होने वाली है। पहली क्लास को अगर मैं समराइज करूं तो आप सभी को यह पता होना चाहिए कि पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा। अगर जो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर जरूर देखें, जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं कि हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा, तो हमने पहली क्लास में पढ़ा कि रोग किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, या जिसको रोग नहीं होता स्वस्थ व्यक्ति की क्या परिभाषा होती है वो बताई थी। उसके बाद मैंने आपको यह बताया था कि जो हमारे पास में रोग होता है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो वो कितने प्रकार का बताया था आपको? 5 प्रकार का बताया था। उसके बाद में हमने पहला प्रकार लिया था कौन सा? संक्रामक रोग। और संक्रामक रोग किसे कहते हैं कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, वो फैलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। किसके द्वारा फैलता है संक्रामक रोग? सूक्ष्म जीव के द्वारा फैलता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव हमारे पास में कितने प्रकार के बताए थे? मैंने आपको 4 प्रकार के सूक्ष्म जीव बताए थे। कौन कौन से? जैसे कि वायरस, वायरस यानी विषाणु, उसके बाद में बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, उसके बाद में फंगस यानी कि कवक, और उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोटोजोआ। ठीक है, तो ये मैंने 4 प्रकार के आपको बताए थे सूक्ष्म जीव। उसमें से हमने पहला प्रकार लिया था, कौन सा लिया था? वायरस। कौन सा लिया था? वायरस यानी कि विषाणु लिया था। और विषाणु में मैंने आपको यह बताया था कि इस जो विषाणु है इसको जो डिस्कवरी है, विषाणु की जो खोज है वो किसने की थी? तो जो विषाणु की खोज है वो किसने की थी? तो विषाणु की खोज 1832 में रशिया के यानी कि रूस के एक साइंटिस्ट इवानोवस्की, ठीक है, उन्होंने की थी। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास में वायरस होता है, विषाणु होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना भी एक क्या था? वायरस था, यानी कि विषाणु था। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने पहली क्लास में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग जहां तक छोड़ा था उससे हम लोग क्या करेंगे? आगे काम करेंगे। और आपको बहुत ही शांति समझना है। मैं आपसे वादा करता हूं हर एक चीज आपको क्या आएगी? समझ में आएगी। अब अगर आपको आगे बताया जाए कि तो विषाणु यानी कि जो वायरस है, अब जैसे आप सभी को यह पता होना चाहिए जो बैक्टीरिया फेज है, मैंने यहाँ पर लिखा है बैक्टीरिया फेज। और बैक्टीरिया फेज एक होता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु, और एक होता है बैक्टीरिया फेज। अब अगर आपको कहीं भी फेज नाम दिख जाए ना, फेज कहीं पर भी, अगर आपको बायोलॉजी में कहीं पर भी फेज नाम दिख जाए, इसका मतलब ये है किसकी बात चल रही है? विषाणु की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? विषाणु की बात चल रही है। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द के आगे अगर आपको फेज नाम लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ किसकी चर्चा चल रही है? यहाँ पर विषाणु की चर्चा चल रही है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि बैक्टीरिया फेज हिंदी में और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो। तो जो बैक्टीरिया फेज होता है ये क्या करता है? बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। तो जैसे इसका मैं आपको इसको समझाने के लिए आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में गंगा नदी है। अब आप सभी को पता है कि गंगा नदी का पानी जल्दी से खराब नहीं होता, मतलब गंगा नदी का पानी कभी भी खराब नहीं होता। उसका रीजन क्या है? उसका कारण क्या है? तो जैसे मान लीजिए मैंने एक गंगा नदी का पानी लिया और एक मैंने साधारण नदी का पानी लिया, तो जो गंगा नदी का पानी होता है उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया फेज होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया फेज होता है, जो क्या करता है? बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करता है। जबकि जो साधारण नदी का पानी होता है उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। साधारण नदी के पानी के अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन किससे लेते हैं? जल से। तो जब जल के सारे ऑक्सीजन बैक्टीरिया ले लेते हैं तो जो साधारण पानी होता है वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है। जबकि जो गंगा नदी का पानी है उसके अंदर क्या होता है? बैक्टीरिया फेज होता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। और जब बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा वो तो हमारे पास में जो ऑक्सीजन होगी जल में वो वैसी की वैसी रहेगी। तो इसलिए जो गंगा नदी का पानी होता है वो हमारे पास में कभी खराब नहीं होता। तो यहां से आपको एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि जो गंगा नदी का पानी है वो किसकी वजह से खराब नहीं होता? तो वो बैक्टीरिया फेज की वजह से खराब नहीं होता। तो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी पता लगी होगी कि गंगा नदी का पानी किसकी वजह से खराब नहीं होता? बैक्टीरिया फेज की वजह से खराब नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया फेज होता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है? संक्रमित करता है। उसके बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में मिकोफेज है ये किसको संक्रमित करता है? ये फंगस को संक्रमित करता है। किसको संक्रमित करता है? फंगस को संक्रमित करता है। ठीक है ना। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में फिटोफेज है ये किसको संक्रमित करता है? पौधों को संक्रमित करता है। उसके बाद में जो होमोफेज है ये किसको संक्रमित करता है? ह्यूमन को यानी कि मानव को संक्रमित करता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए
अब हम लोग यहां तक वायरस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रोगों के बारे में। जैसे मान लो वायरस से जो होने वाला सबसे पहला रोग है जिसको हम लोग बोलते हैं डेंगू। क्या बोलते हैं? डेंगू। तो डेंगू से कौन सा रोग होता है ये सारे आपको ध्यान रखना है कि जो वायरस से जो पहला रोग होता है वो होता है हमारे पास में डेंगू। तो डेंगू किस वायरस से होता है? तो डेंगू किस विषाणु से होता है? तो फैलवी विषाणु से होता है। किससे होता है? फैलवी विषाणु से होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में अगर प्रश्न आए कि डेंगू किस वायरस की वजह से होता है तो फैलवी वायरस की वजह से होता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद में इस जो स्प्रेड है यानी जो फैलाने की ये जो विषाणु है जो हमारे पास में जो डेंगू होता है इसको फैलाने का काम कौन करता है? मादा एसिड करता है। कौन करता है? मादा एसिड करता है। जैसे मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि आप सभी को पता होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि जब शहरों के अंदर जो गंदा पानी होता है वो पड़ा रहता है तो उस गंदे पानी के ऊपर एक व्हाइट सी परत चढ़ जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोजोआ। क्या चढ़ जाती है? जो गंदा पानी होता है उसके ऊपर व्हाइट कुछ ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं उसकी एक परत जम जाती है। उस परत को हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक प्रोटोजोआ की परत होती है। अब जो प्रोटोजोआ की जो परत होती है उसको एक मादा एनीफिलिस होती है उसको क्या करती है? खाती है और फिर इंसान क्या के टच कर देती है या इंसान को काट लेती है। तो जब व्यक्ति को क्या होता है? मलेरिया हो जाता है। मलेरिया कैसे होता है? मलेरिया ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए गंदा पानी पड़ा है, गंदे पानी के ऊपर क्या आ जाएंगे? प्रोटोजोआ आ जाएंगे बहुत ज्यादा मात्रा में और वो गंदा पानी उसके ऊपर एक सफेद सी परत जम जाएगी और जब उस सफेद परत को मादा एनीफिलिस क्या करेगी? खाएगी और फिर इंसान को आकर कहीं ना कहीं काटेगी तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि ये जो हमारे पास में फैलने का काम करती है वो कौन करती है? मादा एडिस करती है। ये क्या करती है? ये फैलवी विषाणु को खाती है और फिर क्या करती है? मादा एडिस क्या करती है? इंसानों को आकर क्या करती है? काटती है तो फिर व्यक्ति को क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे काम करती है? ये जो मादा एसिड है ये किसको खाती है? फैलवी विषाणु को खाती है और फिर इंसानों को आकर क्या करती है? काटती है। ठीक है ना? और इसी मादा एडिस को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो मादा एसिड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइगर बोलते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमारे शरीर के किस अंग को यह प्रभावित करता है? डेंगू हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त विमाणु को प्रभावित करता है। अब आपको यह पता है कि जैसे हमने पहले के क्लासों में पढ़ा था कि जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है? रक्त को गाढ़ा करता है। रक्त को क्या करता है? गाढ़ा। रक्त को यानी क्या करता है? ठोस करता है। जबकि जैसे ही डेंगू खा जाता है इंसान को तो व्यक्ति का जो खून है वो क्या होने लग जाता है? पतला होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? पतला। जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में छोटे छोटे बच्चों के नाक से खून बहने लग जाता है यानी कि सिरा और धमनी कहीं ना कहीं फट जाती है जिसकी वजह से छोटे बच्चों को क्या होता है? गर्मियों में खून आने लगता है। तो ठीक वैसा ये काम करती है कि जैसे ही डेंगू खाता है इंसान को तो जहां से छिद्र होते हैं वहां से क्या हो जाता है? रक्त का स्राव होने लग जाता है। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो किस अंग को प्रभावित करता है डेंगू खाते ही? प्लेटलेट्स यानी रक्त विमाणु होता है। ठीक है ना? ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब अगर आगे की बात की जाए कि जो डेंगू है डेंगू के लक्षण क्या होते हैं? जब डेंगू खा जाता है तो लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें क्या हो जाता है कि तेज बुखार हो जाता है। क्या हो जाता है? हाई फीवर हो जाता है। ठीक है? तेज बुखार होना, सिर दर्द होना और रक्त स्राव मतलब हमारे जो छिद्र है उससे रक्त का बहना। ठीक है? अगर ये तीन लक्षण आपको दिखे इसका मतलब आपको क्या हो गया? डेंगू हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि इसका उपचार क्या है? कौन सी दवाई ले जिसकी वजह से डेंगू पर कंट्रोल किया जा सकता है? तो आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? पैरासीटामोल लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? पैरासीटामोल अगर आप लेते हो तो डेंगू कुछ जहां है आपको वहां पर क्या हो जाएगा? आपको क्या हो जाएगा? डेंगू के ऊपर क्या हो जाएगा? कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में मैं एक बार क्या करता हूं फिर से पूरी क्लास को रिपीट कर देता हूं जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया फेज होता है ये बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, मिकोफेज फंगस को संक्रमित करता है, फिटोफेज पौधों को संक्रमित करता है, होमोफेज मानव को संक्रमित करता है। उसके बाद में जो विषाणु है जैसे कि मान लीजिए डेंगू की बात की जाए तो ये जो वायरस है ये किससे बनता है? तो ये फैलवी विषाणु से बनता है। इसका जो ये डेंगू है वो किससे बनता है? फैलवी विषाणु से बनता है। और मादा एसिड क्या करती है? फैलवी विषाणु को खाती है फिर इंसानों को आकर काटती है तो व्यक्ति को क्या हो जाता है? डेंगू हो जाता है। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसे हमारे पास में प्लेटलेट्स प्रभावित होते हैं।
और अगर जाके की बात की जाए कि डेंगू के खाने से लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार, सिर दर्द और रक्त स्राव। अब उसके बाद में आपको ये पूछ लिया जाता है कि उसका उपचार क्या है, तो पैरासीटामोल। क्या उपचार है? पैरासीटामोल। मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद